Good morning all. I am Professor Nati Sayyed, Head of Department and Subject Teacher for Estimating and Costing. Today we will start our unit number 4. Unit number 4 is rate analysis. First of all, I would like to tell you what is rate analysis. Rate analysis क्या है? किसी भी चीज़ का कॉस्ट निकाल के उसका एनालिसिस करना, इसको बोलेंगे रेट एनालिसिस। हम रेट एनालिसिस कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हमने ब्रिक वर्क किए, हमको उसका रेट एनालिसिस करना है। क्यों? क्योंकि उसमें कितना खर्च लगने वाला है ये हम उसमें बताते हैं। इस वीडियो में हम रेट एनालिसिस का डेफिनेशन, पर्पस, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एनालिसिस और सम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। द learning outcome achieved during this session is: explain the factor that affects the rate analysis of the given item of work. Course outcome map is: justify the rate for given item of work using rate analysis technique. And PO map is PO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 10. PO 1 से PO 10 क्यों मैप हो रहा है? क्योंकि बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा कैलकुलेशन का, डिसिप्लिन नॉलेज, आपको सिविल का भी डिसिप्लिन नॉलेज मिलेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे रेट एनालिसिस निकालने की, आप इंजीनियरिंग टूल्स यूज़ करेंगे। आपका टूल्स क्या रहेगा? आपका प्लान, ये सब कुछ टूल्स रहेगा। आपका प्लान, उसके बाद एक्सेल, ये सब टूल्स रहेंगे। इंजीनियर एंड सोसाइटी, आप सोसाइटी के लिए ही करने वाले हैं काम। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे ये देख के आप रेट एनालिसिस निकालोगे। इथिक्स, आप रेट एनालिसिस अपने इथिक्स में रह के निकालोगे। क्यों? क्योंकि आपका इथिक्स मतलब सोसाइटी के प्रति आपका लगाव, आपका सिंसेरिटी, तो आप अपने इथिक्स में रहेंगे कि आप ज़्यादा कॉस्ट भी ना दिखाए। इंडिविजुअल और टीम वर्क दोनों का आपका इसमें योगदान रहेगा। कम्युनिकेट करना पड़ेगा लोगों से, मार्केट रेट इसके लिए, और आपके लिए ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेंगी। व्हाट इज रेट एनालिसिस? First of all, the determination of rate per unit of a particular item of work from the cost of quantities of material, the cost of labors and other miscellaneous PT expenses required for its completion is known as rate analysis. क्या होता है रेट एनालिसिस? रेट एनालिसिस मतलब किसी चीज़ का रेट डिटरमाइन करना पर यूनिट, उसका यूनिट के हिसाब से, किसी भी चीज़ का, मटेरियल का, लेबर का, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर सप्लाई का, इस सब का रेट हमको आइडेंटिफाई करना, मतलब रेट एनालिसिस। पर्पस एंड इंपॉर्टेंट ऑफ रेट एनालिसिस। पर्पस मीन्स क्या होता? हेतु, प्रयोजन, द रीजन फॉर विच समथिंग इज डन और क्रिएटेड, मतलब उसके क्या हेतु से उस रेट एनालिसिस को हमको करना है। To work out the economical use of material and process in completing the particular item. हम पहले ही रेट एनालिसिस निकाल के रखेंगे, मतलब अपने को एक अंदाज़ा रहेगा कि हमने इस हिसाब से हमने मटेरियल का इकोनॉमिकल यूज़ किए हैं। तो डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आइटम, एक्चुअल कॉस्ट उस काम को कितना लगने वाला है वो डिटरमाइन करना। To calculate the cost of extra item which are not provided in the contract bond but are to be executed as per the direction of department. हम कुछ काम इंक्लूड एस्टिमेट में नहीं था पर हमको करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन रेट एनालिसिस निकाल देंगे। To revise the schedule of rates due to increase in the cost of material and labor or due to change in technique. हमने एस्टिमेट निकालते वक्त सोचे थे इतने लेबर लगेंगे, पर हम जैसा काम करते गए हमारा लेबर बढ़ गया, तो हम क्या करें, रिवाइज रेट एनालिसिस के थ्रू हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। देन स्टेट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस। फैक्टर मतलब क्या है? कारणीभूत परिस्थिति या कारण। क्या कारण हो सकते हैं कि वो रेट एनालिसिस अफेक्ट होगा? Rate analysis affected by two factors, major and minor. Whereas major consists two or factor, material and labor, and minor factor consists work related terms. ये ध्यान में रख। Major factor are mainly two types, material and labor. Material,
मटेरियल मीन्स ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, सैंड, ये सब जो आप फोटोज में देख रहे हो। द क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एटम कैन इजीली वर्क आउट बाय नोइंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट मेटल। मटेरियल में रेट एनालिसिस बहुत मायने रखता है। अगर मटेरियल का कॉस्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो रेट एनालिसिस या रेट अफेक्ट करता है। बेस्ट एग्जांपल, सैंड अभी पैंडेमिक सिचुएशन में अवेलेबल बड़ी मुश्किल से हो रही है, और हो भी रही है तो कॉस्ट बढ़कर आ रहा है, तो क्या हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन का रेट अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज लेबर। The labor force will be necessary to arrange the material in a proper manner so that work can be completed. देखो लेबर ऐसा है, अगेन अगर अपन पैंडेमिक सिचुएशन की लेंगे एग्जांपल, तो अभी लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो रहा, जो भी ये लेबर मिल रहे हैं उनका रेट थोड़ा हाई है, तो क्या हो रहा है, हमारा रेट एनालिसिस बढ़ रहा है, रेट अफेक्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अफेक्ट हो रहा है, जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट हमने बनाए थे वो सब रॉन्ग प्रूफ हो रहा है। देन माइनर फैक्टर। माइनर फैक्टर्स आर स्पेशल इक्विपमेंट, प्लेस ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, स्पेसिफिकेशन, साइट कंडीशन एंड मिसलेनियस। सी, अफेक्ट और इफेक्ट दोनों में फर्क क्या है। अफेक्ट, मैंने धक्का मारा, आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो। अफेक्ट मतलब क्या होता है, मैंने किसी को धक्का मारा। इफेक्ट मतलब वो पानी में गिर गया, ये क्या हुआ, उसका इफेक्ट हुआ। क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो अफेक्ट का मतलब हम लोग क्या रखना है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस। ये सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये बात की बात है। कोविड वायरस ने अफेक्ट किया, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि डेथ रेशो बढ़ गए, इकोनॉमी गिर गई, पूरा इंडिया बंद करना पड़ा, ऑल ओवर वर्ल्ड बंद करना पड़ रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, चीज़ें अवेलेबल नहीं मिल रही है, लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो गया है, ये क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट हो रहा। देन नेक्स्ट, data required for rate analysis. Market rate of materials and labor, task work or the output of the labor, detail of all operation involved in carrying out the work, higher charge of tools and plants and their outturn. Next, meaning of different terms. Lead. Lead मतलब क्या होता है, the horizontal distance between the trench pit and the place where excavated earth is placed is called as lead. देखो, हमने एक जगह गड्ढा खोल रहे हैं, एक्सकावेटेड अर्थ, वहां से मटेरियल हॉरिजॉन्टली कितने दूर लेके जाके फेंकना है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं, लीड। पिक्चर में देखो, एक्सकावेशन कहाँ पे हो रहा और वो लोग लाके दूसरी जगह मटेरियल डाल रहे, तो वो क्या हो गया, लीड। Now lift. It is the depth of excavation or the vertical movement of material. Generally, lift is taken as 1.5 meter below ground level. Extra lift shall be measured in unit of 1.5 meter or part thereof. देखो, लीड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब लिफ्ट, तुम लोग लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट क्या करता, नीचे से ऊपर लेके आता, ऊपर से नीचे लेके जाता। तो अगर मैंने गड्ढा किया हूँ वर्टिकल, और नीचे से मैं कितना 1.5 मीटर बिलो से कितना मटेरियल ऊपर खींच रहा हूँ, ये क्या हो गया, लिफ्ट। आप देख सकते हैं फोटोज में। ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस मेनली इंक्लूड एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस, लेबर वेलफेयर, मटेरियल टेस्टिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, depreciation amount, etc. This is usually considered as 2 to 5% of the total cost of the work. Overhead charges मतलब लेबर का वेलफेयर, लेबर का अपने को लेबर हाउस बना के देना है, वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट करके देना है, इलेक्ट्रिफिकेशन का अरेंजमेंट करके देना है, तो इन सब का क्या होता है, अलग से चार्जेस लेना पड़ता है। 2 से 5% तक के हम लोग ले सकते हैं, उसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स।
नॉर्मली 10% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द वर्क इज कंसिडर्ड टू बी द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। जितना तुम्हारा बिल्डिंग का खर्चा आ रहा उसका 10% क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, वाटर चार्जेस। While preparing rate analysis of PCC and RCC, plastering work, brickwork, 1.5% of cost of material and labor is added as a water charges. वाटर चार्जेस मतलब क्यूरिंग करना, कहीं पानी पहुंचाना, इसका अलग से चार्ज लेते हैं 1.5% ऑफ द टोटल चार्जेस। नेक्स्ट, तो हमने अभी क्या देखे आज, व्हाट इज रेट एनालिसिस, फैक्टर्स, रिक्वायर्ड, मीनिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स, लीड, लिफ्ट, ओवरहेड चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, वाटर चार्जेस, पर्पज एंड इम्पोर्टेंट ऑफ रेट एनालिसिस। So thank you. Next video will be on some advanced topic like what is task work, what is different type of task work, and we will learn how to prepare rate analysis in this unit. Thank you and have a nice day.